नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट एसएसटी का मॉडल पेपर 12 लेकर। दोस्तों ये 12वां रीट एसएसटी का मॉडल पेपर है। इससे पहले 11 एसएसटी के मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर, साथ ही इस जगह प्लेलिस्ट मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इस टेस्ट में कुल 60 प्रश्न है जो कि रीट लेवल 2 लेवल 1 दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों अगर आप 60 में से 40 या 50 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में असत्य कथन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के मृद भांड लाल एवं काले रंग के होते थे। कपास उगाने के श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं है जाता है बल्कि वैदिक सभ्यता के लोगों को जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी, कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं जाकर वैदिक सभ्यता के लोगों को जाता है। दोस्तों ये जो कथन है ये कथन असत्य है और अपन को असत्य कथन छांटना था, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, उत्तर वैदिक काल के बारे में असत्य है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में से सभा व समिति में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित न होकर के जन्म पर आधारित हो गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच रेखा, मध्याह्न रेखा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अक्षांश रेखाएं। दोस्तों जो विषुवत रेखा है ये है, इसके समानांतर जो रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है। 82.5 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिम, 82.5 डिग्री दक्षिण, 82.5 डिग्री उत्तर और 82.5 डिग्री पूर्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसे भारत का प्रामाणिक समय माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है। 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 4 जुलाई को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर डी, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य जो पृथ्वी है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया था। यंग इंडिया, राजस्थान केसरी, प्रताप, राजस्थान संदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का अपने सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, प्रताप। प्रताप ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, बीरबल दिवस किस प्रजामंडल द्वारा मनाया गया था। मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर डी, बीकानेर प्रजामंडल। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय किस दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेड़ता दुर्ग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अपने विकल्प नंबर ए, मेहरानगढ़ दुर्ग। यहां पर पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सामाजिक अध्ययन मानव तथा उसके द्वार अतीत, वर्तमान तथा उदीयमान भविष्य में अपने सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण के प्रति की गई प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन की यह परिभाषा दी थी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा, मोफात द्वारा, जॉन यू माइकेलिस द्वारा, जे.एफ. फोर्स्टर द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, जॉन यू माइकेलिस द्वारा। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मानवीय संबंधों का, अंतर सांस्कृतिक संबंध, नागरिकता की शिक्षा, उपरोक्त सभी।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, वैयक्तिक दृष्टि से सामाजिक अध्ययन का शिक्षा में महत्व है। सामाजिक चरित्र का निर्माण करना, व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है, अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए समर्थ बनाया जाता है, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों का समाजीकरण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, उत्तम नागरिकता का विकास करने में बाधा डालना, बालकों में विभिन्न वृत्तियों एवं कुशलताओं का विकास करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, उत्तम नागरिकता का विकास करने में बाधा डालना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, पाठ्यक्रम की रचना का सामान्य सिद्धांत नहीं है नियमित मूल्य का सिद्धांत, पाठ्यक्रम में कठोरता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, पाठ्यक्रम में कठोरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, पाठ योजना का उद्देश्य है शिक्षक के लिए पूर्व तैयारी, शिक्षण कार्य को निश्चित दिशा प्रदान करना, संपूर्ण पाठ्य वस्तु पर समान बल, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, अशोक के अभिलेखों से किस एकमात्र अभिलेख लेखक का नाम मिलता है, चूड़ावन, अमोघवर्ष, मार्शल, चापड़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, चापड़। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, कहोम अभिलेख में शक्रादित्य किसको कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, स्कंदगुप्त। इन्हें कहोम अभिलेख में शक्रादित्य कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांशों तक मिलता है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, 5 डिग्री। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा चौहान शासक कवि बांधव के नाम से विख्यात था, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज, पृथ्वीराज चौहान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, विश्व प्रसिद्ध पेगन आनंद मंदिर स्थित है भारत, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, म्यांमार। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, आलवार किस भक्ति धारा के संत थे, शैव, वैष्णव, निर्गुण, शाक्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, वैष्णव। आलवार संत वैष्णव थे और नयनार जो संत थे वो शैव थे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण किस त्योहार के दिन हुआ था, जन्माष्टमी, दीपावली, होली, रक्षाबंधन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, होली। होली के दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, चीखती साठा पवन प्रवाहित होती है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के निकट, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर सी, क्रिप्स मिशन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, चिनूक है एक स्थानीय हवा, सनातनी हवा, स्थानीय हवा, समुद्री जलधारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, स्थानीय हवा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक कब आयोजित की गई थी, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1949। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 13 दिसंबर 1946। इस दिन तीसरी बैठक आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, 1, 3, 2, 4। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 3। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 27।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में उपबंध किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं वो कारखानों में या खतरनाक जोखिम वाले कार्य में कार्य नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, बूंदी जिले में स्थित तारागढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाने वाले शासक सुरजन सिंह, विष्णु सिंह, बुद्ध सिंह, बर सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, बर सिंह। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, राम सरोवर व पर्ण बावड़ी का संबंध किस लोक देवता से है। पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, रामदेव जी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30, किस नृत्य में धमाल तथा होली के गीत गाए जाते हैं। अग्नि, ढोल, डांडिया, चंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, चंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, कांच के टुकड़ों व नुकीली किलों पर कौन सा नृत्य किया जाता है। गौरी, तेरे ताली, भवाई, बम रसिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, भवाई। भवाई नाट्य जो है, नृत्य जो है टुकड़ों, नुकीली किलों आदि पर किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, किस मुगल शासक द्वारा बाड़ी धौलपुर में तालाबशाही झील का निर्माण करवाया गया था। शाहजहां, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर है अपने विकल्प नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर द्वारा तालाबशाही झील का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, कर्नाटक में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियों से कौन सा खनिज पदार्थ निकाला जाता है। मैंगनीज, लौह अयस्क, निकेल, पेट्रोलियम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, लौह अयस्क। यहां पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। गन्ना, चाय, गेहूं, कॉफी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर सी, गेहूं। ये रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, शातल देव की रानी फूला भटियाणी ने फूलेलाव तालाब का निर्माण कहां करवाया था। जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, जोधपुर। जोधपुर में शातल देव की रानी फूला भटियाणी ने फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36, छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और कुशलगढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इनके बीच में जो है छप्पन का मैदान स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, वसेरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है। देवगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, अलवर शैली, अजमेर शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, किशनगढ़ शैली। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38, टंगस्टन का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है। नागौर, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, नागौर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, राज्य सरकार ने 31 मार्च 2020 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। 30 गीगावाट, 60 गीगावाट, 35 गीगावाट, 20 गीगावाट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 60 गीगावाट। यहां पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, राजस्थान लघु उद्योग निगम राज्य सिको की स्थापना किस वर्ष हुई। 1978, 1958, 1961, 1957। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 1961। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, किस प्राचीन सभ्यता स्थल को ताम्रवती नाम से जाना जाता है। आहड़, कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, गणेश्वर। जो गणेश्वर की सभ्यता है इसे ताम्रवती सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। सीकर में खंडेला नदी के किनारे जो खंडेला की पहाड़ियां हैं, कांतली नदी, वहां से खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था। नीमच, नशीराबाद, एरिनपुरा, आउवा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, नशीराबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किस समिति की सिफारिश पर किया गया। अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, हेगड़े समिति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहां अधिक होता है। केंद्र में, बाहर की ओर, मध्य में, कहीं नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, केंद्र में।
प्रति चक्रवात में वायुदाब केंद्र में अधिक होता है जबकि चक्रवात में केंद्र में वायुदाब निम्न होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 47, 53, 57, 84। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी 84। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, राजस्थान से संसद में कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? 35, 25, 10, 12। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी 10। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। 47वां है, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है शेष अवधि के लिए अधिकतम 1 माह, अधिकतम 3 माह, अधिकतम 6 माह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी अधिकतम 6 माह। दोस्तों राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की दशा में अधिकतम 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव करवाने होते हैं और तब तक उपराष्ट्रपति उसका कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है जनपद स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, ब्लॉक स्तर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए जनपद स्तर, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री किस कालखंड में बने थे? 1993 से 98, 1998 से 2003, 2008 से 2013, 2009 से 2014। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी 1998 से 2003। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 50, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी 35 वर्ष। राज्यपाल हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, मतलब राज्यपाल के उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 51, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, राज्यपाल के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, विधानसभा के प्रति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी विधानसभा के प्रति। दोस्तों जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सरजू प्रसाद, के वर्मा, DS दवे, JS राणावत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर है विकल्प नंबर बी के वर्मा, यहां पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है पंचायत, सरपंच, ग्राम सभा, पंच। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का अपने सही उत्तर है विकल्प नंबर सी ग्राम सभा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है अपने विकल्प नंबर बी राज्य सूची, स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 55, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 1982, 1986, 1988, 1991। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी 1986। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, नाडोल शाखा के चौहान जालोर के चौहानों में कब विलीन हो गए? 1208, 1308, 1311, 1205। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी 1205। 1205 में जो है नाडोल शाखा के चौहान जालोर के चौहानों में विलीन हो गए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 57, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन के समय एक शिक्षक के सामने क्या क्या समस्या नहीं आती है? अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि के कारण अध्यापन की समस्या, अनुदेशात्मक शिक्षण सामग्री की उचित समायोजन की समस्या, प्रभावी शिक्षण कौशल की समस्या, सामाजिक अध्ययन का अनिवार्य विषय होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी सामाजिक अध्ययन का अनिवार्य विषय होना। ये जो है शिक्षक के सामने समस्या नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 58, चिंतन स्तर का शिक्षण किसकी देन है? मॉरिसन, BS ब्लूम, हंट, हर्बर्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी हंट। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 59, सामाजिक अंत्यक्रिया प्रक्रिया किसके द्वारा विकसित किया गया है? रिचर्ड सकमेन, कॉक्स तथा वायरोन मेसिल, फलेंडर, आर्मस्ट्रांग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, फलेंडर। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 60वां प्रश्न, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 60वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सहायक सामग्री का उदाहरण नहीं है? मानचित्र, लिंगवा फोन, ग्राफ, चार्ट। सीधा सा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, लिंगवा फोन। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।